गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ में एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका ओरली लगाने वाला क्वेश्चन है। इसको हम एक बार समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बुक में देखिएगा आप लोग, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ, इस पहले का आपका फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द determine the position of any point in the certain planes। किसी प्लेन में जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लाइन खींचते हैं तो उन लाइंस का नाम क्या होता है। प्रीवियस क्लासेज में आपको बताया गया था कि जब भी कोई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइन हम खींचते हैं किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है कि ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक, इस लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो वर्टिकली लाइन होती है, सीधी सीधी जो हम लाइन खींचते हैं, इसी लाइन का नाम इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ये होता है वाई एक्सिस। तो यही आपको बताना है कि इन लाइंस का नाम क्या है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम हो जाएगा एक्स एक्सिस, जो वर्टिकली लाइन है उसका नाम हो जाएगा वाई एक्सिस। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आप क्वेश्चन लिख करके इसको नोट कर देंगे, बस यही आपका आंसर रहेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका फिगर बना हुआ है और बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाया गया है। जिसने प्रीवियस क्लासेस देखा था उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले फिगर को हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है ये आपका कुछ इस तरीके से है। एक एक्स एक्सिस है, सॉरी ये आपका वाई एक्सिस है, एंड तो ये आपका जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची है ये आपका होता है एक्स एक्सिस। प्रीवियस क्लासेज में आपको बताया भी गया था, फिर से एक बार देख लेते हैं, हम लोग रिपीट कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली लाइन हम खींचते हैं उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ आपका निगेटिव होता है। तो इस तरीके से जहाँ दोनों पॉइंट मिलते हैं जिसको ओरिजिन आप बोलते हैं वो होता है 0, और उसके बाद नंबर्स हम यहाँ नोट कर देते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 एंड ऊपर भी इसी तरीके से वाई एक्सिस पर भी आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ आपका नीचे माइनस हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड आपका एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड में हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से हम पॉइंट बना देंगे -6। तो पॉइंट बनाने के बाद अब आपको कुछ गिवन पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं, उन पॉइंट्स को हम यहाँ नोट कर दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 6 और 2 पर, यानी वाई एक्सिस पर 2 एंड एक्स एक्सिस पर 6, ये आपका एक पॉइंट बना हुआ है डी, ठीक। एंड एक्स एक्सिस पर आपका 2, वाई एक्सिस पर -4, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर -4, ये आपका एक पॉइंट है सी। एक्स एक्सिस पर -5 एंड वाई एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर -5, एक्स एक्सिस पर +5, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये है आपका पॉइंट सी। एंड अगले क्वाड्रेंट में देखते हैं। देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर जो 5 है इस पर एक पॉइंट बना हुआ है, इस पॉइंट का नाम है यल। एंड
एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है -3 पर, ये पॉइंट है आपका यम, और -3 -5 इधर -5 इधर -3 पर एक पॉइंट और आपका बना हुआ है, यहाँ है ई। क्लियर है? इस तरीके से आपका एक पॉइंट है -5 से नीचे भी एक पॉइंट बना हुआ है -3 पर, -5 -3 पर यच है, और -5 + 2 पर आपका एक पॉइंट बना हुआ है, ये आपका बी है। आई होप सभी पॉइंट यहाँ पर नोट हो गए। इन्हीं पॉइंट्स के से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर क्वेश्चन समझेंगे, रीड करते जाएंगे और उसको आप लिखते चले जाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, देखिए नीचे हम आपको क्वेश्चंस भी बता दे रहे हैं, फिगर आप लोग देख लीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस है इसमें ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है आपका, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमसे पूछा जा रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है आप यहाँ फिगर में देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट पहले हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस का नंबर्स, यानी बी पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट मिलेगा उसको हम नोट करेंगे, जिसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट है आपका -5, एंड फिर लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट, यानी वाई कोऑर्डिनेट पर मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 एंड 2। ठीक, और इसको आप लोग एक बात और जान लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, जो -5 है यानी किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम होता है एब्सिसा, एंड जो वाई एक्सिस का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओआर्डिनेट। ध्यान दीजिएगा, ये ओआर्डिनेट होता है और ये एब्सिसा होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस का पार्ट एब्सिसा, वाई एक्सिस का ओआर्डिनेट है, जिसे हिंदी में हम लोग भुज और कोटि बोलते हैं। सेकेंड, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, बिल्कुल सी का कोऑर्डिनेट आपको बताना, एक्स एक्सिस पर आपका 2 है, एब्सिसा 2 हो गया, कोऑर्डिनेट आपका -4 है, 2 -4, ये हो गया सी का कोऑर्डिनेट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, 2 ही क्वेश्चन है इसमें। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई कोऑर्डिनेट -3 -5, -3 -5, इस पॉइंट को कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये कोऑर्डिनेट किस पॉइंट का है। तो -3 -5 अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर -3, वाई एक्सिस पर आपका -5, दोनों मिला के ये पॉइंट हमें मिला ई। देखिए -3 -5 ई वाला पॉइंट है आपका, पॉइंट ई। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसमें, फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, 2 -4, ये कौन सा पॉइंट है। तो 2 -4 आप देखिए, एक्स एक्सिस पर आपका 2 और वाई एक्सिस पर -4, यानी कि ये पॉइंट आपका हो गया, सॉरी यहाँ सी 2 जगह पर नोट हो गया है, इसको हम समझ लेते हैं कौन सा है। एक पॉइंट आपका सी है और एक पॉइंट आप देखिएगा, बुक में आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, इसमें क्लियर नहीं है, जस्ट 1 मिनट। अभी कोई और पॉइंट होगा उसको यहाँ पर हम देख लेंगे। ये पॉइंट आपका, यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा ये पॉइंट आपका सी है। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी में आपसे पूछा जा रहा है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी का एब्सिसा। तो अभी हमने आप बताया पहले, देखिए पॉइंट डी कौन सा है। तो यहाँ देखिए पॉइंट डी हमारा यहाँ पर है, इसका अगर कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 एंड -2, सॉरी 6 एंड 2, तो ये हो जाएगा आपका 6 2, इसमें एब्सिसा आपका 6 हो गया और 2 आपका कोऑर्डिनेट हो गया।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 6। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को जो भी है वो सब सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट है एक आपका यल, एक है आपका यम। कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है एल का, फिर कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। इसके आगे देखिएगा 6 क्वेश्चन है आपका द कोऑर्डिनेट। देखिए कोऑर्डिनेट अलग होता है, कोऑर्डिनेट अलग होता है। ORDINATE कोऑर्डिनेट मीन्स होता है वही कोटि, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो पॉइंट एच कहाँ पर है हम ये देखते हैं, एच आपका यहाँ पर है। देखिए तो एच का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे एच पॉइंट आपको लिखना है तो पहले लिखेंगे -5 एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट -3। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है वही आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है, यानी -3। तो एच का आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ यल पूछा जा रहा है हमसे, यम पूछा जा रहा है। तो यल का कोऑर्डिनेट आप देखेंगे तो देखिए यल यहाँ पर है, सीधे आप यही फिगर में ही समझ लीजिए इसको। आपसे एल का कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है तो एल है आपका एक्स एक्सिस पर मिलाएंगे, यहाँ 0 आएगा तो 0 5, वाई एक्सिस पर आपका 5 है। एम को आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर इसका -3 है, वाई एक्सिस पर ले आएंगे 0, तो ये हो जाएगा -3 0। इस तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्लियर हो गया। अब हम इसको समझ लेंगे और अच्छे से लगा भी लेंगे। ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल देखेंगे।